इलेक्ट्रॉनिक स्टडी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम समझने वाले हैं घातांक एवं करणी का पार्ट 2, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है 2 करणी 2 या 3 करणी 3 व 4 करणी 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसी संख्याओं का यदि आपको पता लगाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी जो पावर दी गई हैं यानी घात दी गई हैं जो कि 2, 3 और 4 हैं, इन सभी का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि इनकी घातों को हम बराबर करेंगे या समान करेंगे तभी हमें संख्या का पता चलेगा बड़ी और छोटी। तो एलसीएम लिया 2, 3, 4 का तो आया 12। अब जो इस पर घातें चढ़ी थी जैसे 2 की, 3 की और 4 की, इन सभी से 12 में देंगे भाग। जितने बार भाग जाएगा वह मुख्य संख्या पर उतनी घात चढ़ा देंगे। जैसे हमने 2 से 12 में भाग दिया तो 6 बार गया, तो हमने 2 पर 6 की घात रख दी, ठीक है। तो अब हमने 3 से दिया भाग 12 में तो 4 बार गया, तो 3 पर 4 की घात आएगी। और 4 से हमने जब 12 में भाग दिया तो 3 बार गया, तो 4 पर 3 की घात आ जाएगी। अब इनका हम विस्तार कर देंगे तो 2 की घात 6 होता है 64, 3 की घात 4 होता है 81 और 4 की घात 3 होता है 64। तो इनने पूछा था कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में 81 है, जो कि किसके प्लेस पर है, 3 करनी 3 की प्लेस पर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है करनी 3, 3 करनी 2, करनी 2, 3 करनी 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले इनकी पावर का एलसीएम। और एक बात याद रखिएगा, जिन पर पावर नहीं लगी रहती, अंडर रूट में रहते हैं, उन पर हमेशा 2 की पावर रहती है, क्योंकि वह रूट में है। तो रूट का मतलब ये होता है वर्ग, ठीक है ना। तो अब देखिए इन सभी में क्या क्या हैं घातें। करनी 3 में 2 है और करनी 2 में 3, 2 और 3, इन सभी का एलसीएम आएगा 6। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या की घात से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से हमने डिवाइड किया 6 को 3 बार, फिर 3 से किया तो 2 बार, फिर 2 से किया 3 बार और 3 से किया 2 बार। तो ये हमें नई संख्याएं मिल गई। अब इनका हम विस्तार कर लेंगे। 3 पर 3 की घात होता है 27, 2 पर 2 की घात 4, 2 पर 3 की घात होता है 8 और 4 पर 2 की घात होता है 16। तो इनमें पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 4 है। 4 यानी 3 करनी 2, तो 3 करनी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 3 पर 34 की घात, 2 पर 51 की घात और 7 पर 17 की घात में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब इसमें रूट या करनी नहीं लगी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस पर जो घातें हैं उन सभी का लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं ये तीनों घातें। तो वह सबसे बड़ी संख्या है 17। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम 17 से डिवाइड करेंगे जो कि घातें हैं। जैसे 34 की घात है 51 की और 17 की, तो 17 से 34 को डिवाइड किया तो 17 दूनी 34 यानी 3 का वर्ग 2 की घात। अब 2 पर 51 की है तो 17 से 51 कटेगा 3 बार, तो 2 पर 3 की घात। 7 पर 17 की घात है तो 17 से 17 कटेगा 1 बार यानी 7 पर 1 की घात। अब इनका विस्तार कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 पर 3 की घात होता है 8 और 7 पर 1 की घात यानी 7 ही। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी थी जो कि 9 है, यानी 3 पर 34 की घात हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ देखिए एक चौथा सवाल, 2 पर 250 की घात, 3 पर 150 की, 5 पर 100 की और 4 पर 200 की घात में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम इनकी घातों का लेंगे एलसीएम एचसीएफ, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी पूरी तरह विभाजित हो जाएं। तो 50 आएगा एचसीएफ। एचसीएफ लेने के बाद हम इन घातों को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो 50 से जो 2 की घात 250 है उसको डिवाइड किया 250 को तो 5 बार, फिर 150 पर 3 बार और 100 को 2 बार कटेगा और 200 4 बार। तो इन पर ये घातें हम रख लेंगे। अब इनका विस्तार कर देंगे। 2 पर 5 की घात होता है 32, 3 पर 3 की घात होता है 27, 5 पर 2 की घात होता है 25 और 4 पर 4 की घात होता है 324। अब इनने पूछा था सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है 25 और 25 किस पर है, 5 पर 100 की घात। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, दिया है करनी 5 प्लस 2 करनी 6 को सरल करें। अब इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं के फैक्टर बनाएंगे जिनका योग हो 5, ठीक है ना, और उनका गुणा करने पर हमें मिले 6 जो कि दूसरे रूट में लिखा हुआ है। तो ऐसी दो संख्या हैं 3 और 5, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ने पर मिलेगा 5 और 3 और 2 का गुणा करने पर मिलेगा 6। तो बिना सॉल्व किए से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं
क्योंकि बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे और छोटी को बाद में, यानी करनी 3 पहले और 2 बाद में। और क्वेश्चन प्लस का था तो बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, करनी 10 प्लस 2 करनी 9 को सॉल्व कीजिए। अब इसको पीछे से यानी 9 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो करनी 9 से बाहर क्या आएगा, 3, ठीक है ना। और करनी 10 प्लस 2 ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब 3 और 2 का कर लेंगे गुणा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा करनी 10 प्लस 6। करनी 10 और 6 होता है 16, और 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, करनी 8 ऋण 2 करनी 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग हो 8 और गुणा करने पर मिले 15। तो ऐसी संख्या है 5 और 3, क्योंकि 5 और 3 को जोड़ने पर मिलेगा 8 और इनका गुणा करने पर मिलेगा 15। तो बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे, यानी करनी 5 पहले और करनी 3 बाद में। और क्वेश्चन है माइनस का, तो बीच में माइनस का सिंबल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा करनी 5 माइनस करनी 3। एक और क्वेश्चन समझते हैं। दिया है, करनी 8 माइनस 2 करनी 15 माइनस करनी 5 प्लस 2 करनी 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ फैक्टर करेंगे। पहले वाले के देखिए 8 माइनस 2 करनी 15 है, तो इसके लिए देखिए दो संख्या है 5 और 3 हो जाएंगी, जिनका योग 8 होगा और गुणा 15। बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। दूसरी साइड देखिए ऐसी संख्या है जिनका योग 5 हो और गुणा करने पर 6 मिले, तो करनी 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, करनी 5 हमारा करनी 5 लिख लेंगे माइनस करनी 3। अब ये माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस करनी 3, और फिर से प्लस का करनी 2 और माइनस का करनी 3 का, इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी हमें माइनस मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है। अब क्या करेंगे, माइनस 5 को हम करनी 5 को हम ज्यों का त्यों लिखने के बाद माइनस, अब देखिए करनी 3 2 बार है, तो इसे हम 2 करनी 3 लिख लेंगे, और माइनस करनी 2 का ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो ये हमारा विस्तारित रूप से आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, करनी 10 प्लस करनी 3 प्लस 3 करनी 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए करनी 10 को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, करनी 4 से बाहर क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट है। अब 3 और 2 का किया गुणा, तो 3 दूनी 6। अब 10 प्लस 6 को हमने जोड़ा तो 16 मिल जाएगा, और 16 से अंडर रूट में क्या बाहर आएगा, 4, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।